अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो से मैं आपको उर्दू ग्रामर शुरू कराने जा रही हूँ और हम शुरू करने जा रहे हैं लफ्ज़ से। लेकिन उससे पहले मैं उर्दू के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगी। जैसे उर्दू जो है वो एक ज़ुबान का नाम है, ठीक है। जो भी ज़ुबान हम बोलते हैं उसका कोई ना कोई नाम होता है। कश्मीरी हम बोलते हैं तो वो एक ज़ुबान का नाम हो गया, हिंदी ज़ुबान का नाम हो गया, इंग्लिश ज़ुबान का नाम हो गया। इसी तरह से उर्दू भी क्या है, एक ज़ुबान का नाम है। अब ज़ुबान के दो मतलब होते हैं। एक तो वो चीज़ जो हम बोलते हैं हमारे मुंह में जो ज़ुबान होती है, जिससे मदद होती है हमें कोई भी बात करने में। कोई भी ज़ुबान अगर हमें बोलनी है तो हम हमारे मुंह में जो ज़ुबान है उससे बोलते हैं। दूसरी ज़ुबान वो होती है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। जैसे हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं, कौन सी ज़ुबान बोल रहे हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, तो वो ज़ुबान होती है। अब ज़ुबान क्या है कि बोलने, बात करने या अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाने के तरीके को ज़ुबान कहते हैं। मसलन आपको कोई भी बात आपके माइंड में चल रही है, आपके जहन में कोई भी बात चल रही है, उसको दूसरों तक कैसे पहुंचाना है, उस तरीके को बोला जाता है ज़ुबान, ठीक है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं लफ्ज़ से। तो लफ्ज़ क्या है? सबसे पहले सॉरी मैं भूल गई थी, मैंने बाद में तो इसके नीचे थोड़ा सा लिख लिया। तो लफ्ज़ क्या होता है कि बहुत से हरूफ से मिलकर बनता है। लफ्ज़ क्या है? लफ्ज़ बहुत से हरूफ से मिलकर बनता है। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उर्दू में हरूफ तहजी होते हैं। तो इंग्लिश में जैसे बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं, तो बहुत सारे लेटर्स से मिलकर क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। तो उर्दू में भी बहुत सारे, जब हर्फ की जमा होती है हरूफ, बहुत सारे हरूफ जो होते हैं उनसे मिलकर क्या बनता है, लफ्ज़ बनता है। तो आदमी के मुंह से निकलने वाली आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात जो है वो है आदमी। आवाज़ तो हर किसी के मुंह से निकलती है, जानवरों के मुंह से भी निकलती है, परिंदों के मुंह से भी निकलती है, लेकिन वो जो आवाज़ होती है ना, वो बेमानी आवाज़ होती है, उसका कोई मतलब हम समझ नहीं सकते हैं। तो आदमी के मुंह से निकलने वाली आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं। अब लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, नंबर एक कलमा और नंबर दो मोहम्मल। अब अब कलमा क्या है? कलमा ऐसा लफ्ज़ है जिसके कोई मानी हो, तो उसे क्या कहते हैं, वो कलमा कहलाता है। मसला रोटी, घर, खाना वगैरह। जैसे रोटी, घर, खाना, इन सब लफ्ज़ों के मतलब है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये कलमा है, ठीक है। और लफ्ज़ की दूसरी किस्म है, वो क्या है, मोहम्मल है। तो मोहम्मल वो लफ्ज़ जिसके कोई भी माने ना हो, मोहम्मल कहलाता है। मसलन वो आवाज़, वो अल्फाज जिसके कोई मतलब ना हो, उसे मोहम्मल कहते हैं। मसलन वोटी, वर, वाना वगैरह। जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं रोटी वोटी है, रोटी शोटी, घर वर, खाना वाना। इसमें रोटी, घर, खाना, इनके कोई ना कोई माने हैं, कोई ना कोई मतलब है। जबकि वोटी, वर, वाना वगैरह इसके कोई मतलब नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।